जरा ऐसी किसी जगह के बारे में सोच कर देखिए जहां आज तक कोई ना गया हो। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई जगह ना आ रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है। जैसे कि तिब्बतियन बॉर्डर पर बसता है गैंकर पेंसम, एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत दुनिया के उन ऊंचे पर्वतों में शामिल है जिसकी चोटी से दिखने वाले नजारे को आज तक कोई नहीं देख पाया हो। गैंकर पर्वत की कमाल की ऊंचाई 24,838 फीट की है। सन 1983 में भूटान ने पूरी दुनिया के लिए अपने पर्वतों पर चढ़ाई के लिए रास्ते खोले। इस पर्वत पर चढ़ने के पहले 4 असफल प्रयास 1985 और 1986 में ही हुए। इस पर्वत पर जो आज तक सबसे ऊंचाई पर चढ़ पाया है वो है जापान का एक आदमी जिसका नाम लियांगकेंग है। उन्होंने अपना ये प्रयास 1999 में किया और उन्होंने इस पर्वत पर 24,721 फीट की ऊंचाई चढ़ ली। अगर देखा जाए तो वो लगभग इसकी चोटी पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी हार मान ली और तब से लेकर आज तक इस पर्वत की चोटी पर कोई नहीं पहुंच पाया है। जब तक कोई नहीं चढ़ेगा तब तक हमें यह पता नहीं लगेगा कि ऊपर से कैसा नजारा दिखता है। इसकी चोटी पर ना चढ़ पाने के पीछे भूटान सरकार ने खुद 1994 में सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस पर्वत की चोटी पर दैवीय शक्तियां वास करती हैं जो अपने आसपास किसी को नहीं आने देती। क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये सच में कमाल है। इन शक्तियों की बातों को साइड में रखकर क्या आप इस पर्वत पर चढ़ना पसंद करेंगे? क्विंटा डा रेगलेरा। क्विंटा डा रेगलेरा नामक हमारी अगली जगह आपको पोर्तुगल के बीच में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर घोषित किया जा चुका है। ये जगह असल में प्यार की निशानी है। इसके अलावा ये इतना आलीशान है कि इसके अंदर खुद की झीलें और यहाँ तक कि एक बीच भी मौजूद है। 1904 में बनाया गया ये निर्माण अपने अंदर 5 मंजिला ऊंची कमाल की हवेली समेट कर रखता है। इसके अंदर आपको कमाल की कार्विंग कलाकारी भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ इस निर्माण में बने 2 कुएं और कुछ सुरंगों की। जरा इसे देखिए। इस कुएं का नाम है इनिशिएशन वेल और ऐसा ही यहाँ एक और कुआं बना हुआ है। लेकिन इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि इन कुओं की गहराई इतनी ज्यादा है कि सबसे पहले तो ये ऊपर से दिखाई ही नहीं देती और दूसरी बात, इसे देखने वाले लोग मानते हैं कि ये सीधा धरती के केंद्र तक जाती है। हम इनको एक टावर भी बोल सकते हैं जो सीधे नहीं बल्कि उल्टे खड़े हैं। इसके असली मालिक के जाने के बाद इसे व्लादिमीर नामक आदमी द्वारा खरीदा गया था और उनका परिवार यहाँ 1987 तक रहा। लेकिन इसके बाद इसे जापान की एक कंपनी के हाथों बेच दिया गया। हमें नहीं पता कि उन्होंने इस प्रॉपर्टी के साथ क्या किया, लेकिन इसे पूरे 10 सालों तक आम लोगों के लिए बंद रखा गया। 1997 में फिर से इसे वहां की सरकार ने खरीद लिया और खरीदने के बाद फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इनिशिएशन वेल असल में एक दरवाजा है जिसके सहारे इसके नीचे बनी सुरंगों में जाया जा सकता है। घुमावदार सीढ़ियां सच में बहुत डराने वाली लगती हैं। आम इंसानों में से कोई भी आज तक इन कुओं की गहराई तक नहीं जा पाया है। सालार डे उयूनी इस दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। जी हाँ, पूरे 4086 मील के क्षेत्र में सिर्फ नमक फैला हुआ है। साउथ वेस्ट बोलीविया में बना ये मैदान समुद्री सतह से 11,995 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा नमक यहाँ आया कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि सालार डे उयूनी शत को पहले कई सारी झीलों का संगम हुआ करता था, लेकिन समय बीतने के साथ उन झीलों का पानी भाप बनकर उड़ गया और अपने पीछे इतना सारा नमक छोड़ गया। इस जगह को आज भी साउथ अमेरिका में घूमने के लिए सबसे मुश्किल स्थानों में गिना जाता है, क्योंकि इसके पीछे 2 कारण है। पहला ये कि यहाँ हादसे बहुत होते हैं और दूसरा ये कि चारों तरफ नमक ही नमक होने की वजह से लोग हर समय अपने आप को गुम हुआ महसूस करते हैं। आप जिस तरफ अपनी आंख घुमाएंगे आपको सिर्फ नमक ही नमक दिखाई देगा। अब इसके बारे में मैं आपको एक और कमाल की बात बता देता हूँ। साल के एक खास समय में यहाँ हल्की बारिश होती है और ठंड ज्यादा होने की वजह से बारिश बनकर गिरा पानी नमक के अंदर घुलने से पहले ही जम जाता है और कुछ इस तरह पूरे मैदान पर पानी की एक परत चढ़ जाती है और यही परत अब पूरी तरह से शीशे का काम करती है। ये नजारा सच में हर किसी को पागल कर सकता है, क्योंकि आसमान में दिख रहे बादल इंसानों के पैरों के नीचे आ जाते हैं। अब ना सिर्फ ये पूरा मैदान घूमने के लिए या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अच्छी जगह है, बल्कि ये जगह और भी बहुत काम आती है। जैसे कि अमेरिका में बैटरी बनाने वाली ज्यादातर कंपनीज यहाँ से लिथियम या फिर और भी जरूरी केमिकल्स निकालती हैं। एक तौर पर माना जाता है कि अमेरिका में चल रही ज्यादातर गाड़ियों में लगी बैटरियों में लिथियम यहीं से निकाला गया है। बेशक इस खूबसूरत जगह को दुनिया में बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इसके अंदर एक होटल है जो इस दुनिया का सबसे पहला नमक का बना हुआ होटल है। जी हाँ, इसके अंदर लगा सारा सामान पूरी तरह से नमक द्वारा बनाया गया है। अगर आप यहाँ घूमना जाना चाहते हैं
तो यहाँ जाने का साल में 2 बार सही समय आता है। यहाँ दिसंबर से लेकर अप्रैल तक बारिश होती है, तो इस समय पर आप यहाँ जाएंगे तो वही शीशे वाला नजारा आपको देखने को मिलेगा। मई के बाद से यहाँ सब कुछ सूख जाता है, इसलिए पूरा सालार पर्यटकों के लिए खुल भी जाता है। बेशक अभी तक आपने वो जगह देखी जो सच में दिल दहला देने वाली थी, लेकिन दुनिया में ऐसी और भी जगह मौजूद हैं जहां जाने पर लोगों की सांसें रुक जाती हैं। हुआक चीना नामक ये एक गांव है जो कुछ ऐसा दिखता है। चमत्कारिक रूप से इस गांव के चारों ओर आपको सिर्फ मिट्टी के बड़े बड़े टीले नजर आएंगे। ये माना जाता है कि इसका ये नाम वाकचीना खुशा शब्द से पड़ा है। इस शब्द का अर्थ है छुपी हुई खाड़ी। इस गांव में सिर्फ 100 लोगों के आसपास की जनसंख्या मौजूद है, लेकिन इसकी सुंदरता की वजह से दुनिया भर के लोग इसे यहाँ देखने आते हैं। इस गांव में रहने वाले लोग मानते हैं कि ये गांव एक अजीब ही तरीके से बना हुआ है। ये कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक सुंदर परी यहाँ नहाने जा रही थी और जब उसने नहाने से पहले खुद को शीशे में देखा तो उसने पाया कि एक शिकारी आदमी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वो अपना शीशा वहीं छोड़कर डर के मारे भाग खड़ी हुई और समय बीतने के साथ वो शीशा एक झील में तब्दील हो गया। यहाँ रहने वाले लोग मानते हैं कि वो राजकुमारी आज भी इसी झील में रहती है। कमाल की बात यह है कि इस झील में आने वाला पानी पूरी तरह से पीने लायक है। इसके अलावा इस झील में सिर्फ नहाने के लिए ही लोग पूरी दुनिया से आते हैं। इसके पीछे ये कहा जाता है कि इसमें नहाने के बाद इंसानी शरीर में मौजूद कई जानलेवा बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता। चलते हैं अगली जगह पर जहां मैं बात कर रहा हूं भगवान तक पहुंचने के किनारे की। जी हां, कोस्ट ऑफ द गॉड। ये जगह सच में किसी परियों वाली कहानी जैसी लगती है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस जगह को 4वीं शताब्दी में बनाया गया था और आज भी इसके ऊपर चढ़कर ही जाना पड़ता है। जरा सोचकर देखिए, इन सीढ़ियों को बने 1600 से ज्यादा साल बीत चुके हैं। इसके ऊपर बनी इमारत का नाम सांता मैरिया डेलिजोरा है। चमत्कारिक रूप से इतना समय बीत जाने की वजह से आज इस इमारत की जमीन काफी खिसक चुकी है। जब इसे बनाया गया था तब ये एक अकेला आइलैंड हुआ करता था, लेकिन शतक बीते और इसी समय के साथ यहाँ सिल्ट बना जिसने इस आइलैंड और सख्त जमीन के बीच की खाली जगह को भर डाला। इतने साल बीत जाने के बाद इस बिल्डिंग से कई काम लिए गए। सबसे पहले इसे एक चर्च के तौर पर बनाया गया था और 1905 में एक भूकंप ने इसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इसके बाद इसे सरकार द्वारा ठीक करवाया गया। इस चर्च में आज भी 12वीं शताब्दी की एक राजकुमारी का पोर्ट्रेट लगा हुआ है। कमाल की बात यह है कि 12वीं शताब्दी में ही उस राजकुमारी ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले समय में यह चर्च भूकंप से बुरी तरह क्षतिग्रस्त होगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली जगह कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।